Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Sheikh Irfanullah Khan and I am working as assistant professor in the Department of Mathematics, ComSets Institute of Information Technology. MTH 471 इंटीग्रल इक्वेशन के सिलसिले का आज हमारा 11th लेक्चर है। 11th लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले थोड़ा सा लास्ट लेक्चर पे हम नज़र दौड़ा देते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या चीज़ें डिस्कस की, क्या चीज़ें पढ़ी और उनको किस तरीके से हमने सॉल्व किया। लास्ट लेक्चर में हमने रिजॉल्वेंट कर्नल की अल्टरनेट फॉर्म पढ़ी। अल्टरनेट फॉर्म किस तरीके से कि अगर हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड का कर्नल के ऑफ एक्स टी गिवन हो इन सम पर्टिकुलर फॉर्म्स, और इन पर्टिकुलर फॉर्म्स किस फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में हमें कर्नल गिवन हो तो किस तरीके से हम रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड करते हैं। उसमें दो हम फॉर्म्स पढ़ी, पर्टिकुलर फॉर्म 1 एंड पर्टिकुलर फॉर्म 2। पर्टिकुलर फॉर्म 1 में हमने कंसिडर की इक्वेशन वोल्टेरा ऑफ सेकंड पर्टिकुलर फॉर्म 1 में कर्नल हमने डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ ए नॉट ऑफ एक्स प्लस a1 ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस टी प्लस a2 ऑफ एक्स माइनस टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल up to so on plus a n minus 1 of x into x minus t raised to power n minus 1 divided by n minus 1 factorial। उसे हम डिफाइन करते हैं। हमारे पास इक्वेशन थी u of x equals to f of x plus lambda 0 to x k of xt u of t dt, or u of x equals to f of x plus lambda a to x k of xt u of t dt। इन दोनों फॉर्म्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। इसमें कर्नल ऑफ एक्स टी पर्टिकुलर फॉर्म 1 में हमने कुछ यूं डिफाइन किया कि ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू ए नॉट ऑफ एक्स प्लस a1 ऑफ एक्स x minus t plus a2 of x minus t raised to power 2 over 2 factorial and so on, plus a n minus 1 of x minus t raised to power n minus 1 over n minus 1 factorial। इस फॉर्म को हमने पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस 1 की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया। इसके बाद रिजॉल्वेंट कर्नल गैमा ऑफ एक्स टी लैम्डा कुछ यूँ डिफाइन किया 1 ओवर लैम्डा डी एन जी ओवर डी एक्स एन
जी ऑफ एक्स टी लेमडा की फॉर्म में, जिसमें इस g को हमने डिफाइन किया कि ये g ऑफ एक्स टी लेमडा इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dn g over dxn minus lambda a naught of x dn minus 1 g over dxn minus 1 plus a1 of x dn minus 2 g over dxn minus 2 plus an minus 1 of x into g equals to 0, satisfying the conditions g equals to dg by dx d2g by dx2 equals to dn minus 2g over dxn minus 2 equals to 0 when x equals to t and dn minus 1 over dg dx n minus 1 equals to 1 x equals to t. इसे इक्वेशन फाइन और एट द एंड हमने सॉल्यूशन डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन 6 u of x equals to f of x plus zero to x gamma of xt lambda f of t dt की फॉर्म में। इसके साथ हमने पर्टिकुलर फॉर्म 2 पढ़ी और पर्टिकुलर 2 फॉर्म में डिफरेंस कहाँ पे था। इन पर्टिकुलर फॉर्म 1 कर्नल कुछ इस फॉर्म का था x माइनस टी की फॉर्म में, मीन्स मेजर x की कंट्रीब्यूशन थी, और जो रिजॉल्वेंट कर्नल हमने डिफाइन किया वो भी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x हमने डिफाइन की। सेकंड फॉर्म में हमने कर्नल डिफाइन किया k ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू b नॉट ऑफ t प्लस b1 ऑफ t इंटू टी माइनस एक्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि लास्ट स्लाइड पे जो हमने इक्वेशन 2 डिफाइन की थी उसमें कर्नल डिफरेंस क्या था, x माइनस टी, और यहाँ पे हमारे पास t माइनस एक्स प्लस b2 ऑफ t माइनस एक्स रेज टू पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस bn माइनस 1 ऑफ t माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल। इस केस में इक्वेशन 2 ये बनी हमारे पास जब पर्टिकुलर फॉर्म 2 हमने डिस्कस की, और रिजॉल्वेंट कर्नल गैमा ऑफ एक्स टी लैम्डा हमने डिफाइन किया -1 ओवर लैम्डा डी एच ओवर डी टी एन। प्रीवियस में हमने क्या किया था, डी एन जी ओवर डी एक्स एन, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी एन एच ओवर डी टी एन। इसमें विद रिस्पेक्ट टू टी हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स टी एंड लैम्डा के फंक्शन को। ये इक्वेशन 3 बनी।
where h of x t lambda is a solution of differential equation dnh over dtn प्लस लास्ट में हमने क्या किया था, dng over dxn माइनस लैम्डा, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, प्लस लैम्डा बी नॉट ऑफ टी dn माइनस 1 h ओवर dtn माइनस 1 प्लस b1 ऑफ टी dn माइनस 2 h ओवर dtn माइनस 2 प्लस bn माइनस 1 ऑफ t h equals to 0. Equation 4 satisfying the condition h equals to dh over dt equals to dn minus 2h over dtn minus 2 equals to 0 when t equals to x, and dn minus 1 h over dtn minus 1 equals to 1 when t equals to x. ये इक्वेशन 5 आई, और एट द एंड हमने सॉल्यूशन डिफाइन किया u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस 0 to x gamma of xt lambda into f of t dt, जिसे हमने इक्वेशन 6 से डिनोट किया। इसी सिलसिले में हमने कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस की, और एग्जांपल लास्ट लेक्चर में हमने पर्टिकुलर फॉर्म 1 के केस में डिस्कस की कि पर्टिकुलर फॉर्म 1 अगर हो तो उसमें रिजॉल्वेंट कर्नल किस तरीके से फाइंड किया जाता है। आज के लेक्चर में कुछ और एग्जांपल्स हम देखेंगे डिफरेंट स्टाइल से और डिफरेंट एंगल से कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन डिफाइन हो सकता है और उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से टैकल करेंगे। इंटीग्रल इक्वेशन का सलूशन हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, और इन अल्टरनेट फॉर्म रिजॉल्वेंट कर्नल किस तरीके से मालूम किया जाएगा जब कर्नल हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1 हो। तो इसी सिलसिले में एग्जांपल हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, किस फॉर्म में हमें डिफाइन है, सॉल्व u ऑफ x इक्वल्स टू cos x माइनस x माइनस 2 प्लस 0 to x t माइनस x u of t dt। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। u of x इक्वल्स टू cos x माइनस x माइनस 2 प्लस इंटीग्रल 0 to x t माइनस x u of t dt। सबसे पहले हमने जज करना है इक्वेशंस को देख के कि उससे हमने किस फॉर्म से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे अगर हम नज़र दौड़ाएं कि इंटीग्रल साइन के अंदर जो कर्नल डिफरेंस हमें डिफाइन है वो किस टाइप का है, किस शेप का है, किस स्टाइल का है। यहाँ पे कर्नल डिफरेंस हमें डिफाइन है इन टर्म्स ऑफ t माइनस एक्स। तो t माइनस एक्स जब भी कर्नल इस तरीके से डिफाइन हो और साथ ही कहा जाए
कि आपने इसमें रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म्स और अल्टरनेटिव फॉर्म्स। अल्टरनेटिव फॉर्म्स जब भी जिक्र हो तो उससे हमने मीनिंग्स क्या लेने हैं कि जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं उन क्वेश्चंस में हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का यूज़ करना है, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किस टाइप का होगा, n-1 इन जनरल। अब वो फर्स्ट ऑर्डर भी डिफाइन हो सकता है, सेकंड ऑर्डर भी डिफाइन हो सकता है, थर्ड ऑर्डर भी डिफाइन हो सकता है, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी उससे डिफाइन हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू किसकी इक्वल है, t माइनस एक्स। कंपैरिजन अगर किया जाए u ऑफ x प्लस u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा 0 टू x k ऑफ x t u ऑफ t dt। और इन केसेस में हमारे पास k ऑफ x t डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल n-1 होगा। अब यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन 1 के साथ कंपैरिजन करूं तो f ऑफ x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, यहाँ से f ऑफ x इक्वल्स टू cos x माइनस x माइनस 2। f ऑफ x की वैल्यू मिली, लैम्डा इक्वल्स टू 1 एंड k ऑफ x t इक्वल्स टू t माइनस x। इसे मैं इक्वेशन 2 कह देता हूं और इसे इक्वेशन 3। लेट कर्नल हम डिफाइन करते हैं k ऑफ x t इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसकी अगर मैं डिग्री देखूं कर्नल की t माइनस एक्स तो रेज़ टू पावर 1 लीनियर फॉर्म है। तो k ऑफ x t भी हम लीनियर फॉर्म में ही डिफाइन करेंगे, b नॉट ऑफ t प्लस b1 ऑफ t इंटू t माइनस x। इसे इक्वेशन 4 कह देते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। जब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का हम कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन करने से हमें क्या मिलेगा, b नॉट ऑफ t इक्वल्स टू 0, क्योंकि कर्नल में हमारे पास सिर्फ वैल्यू कौन सी है, t माइनस एक्स, एंड b1 ऑफ t इक्वल्स टू 1। इसे हम इक्वेशन 5 कह देते हैं। देन रिजॉल्वेंट कर्नल gamma ऑफ एक्स टी लैम्डा आर, gamma ऑफ एक्स टी 1, क्यों, एज लैम्डा इक्वल्स टू 1 बाय इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या है, लैम्डा की वैल्यू 1 की इक्वल है। तो gamma ऑफ एक्स टी लैम्डा को हम gamma ऑफ एक्स टी 1 की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। implies gamma of x t 1 equals to minus 1 over lambda d n h over dt n, which is equals to, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमें किस फॉर्म में डिफाइन है, n माइनस 1, हेयर n इक्वल्स टू 2, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो अब हमारे पास एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा,
1 के इक्वल, माइनस डी टू एच ऑफ एक्स टी 1 over dt 2, which is equation 6, where h of x t 1 is a solution of differential equation d2 h over dt2 plus lambda b naught of t dh by dt plus b1 of t h equals to 0, or d2h over dt2 plus b naught of t 0 into dh by dt plus b1 of t हमारे पास क्या था 1 h equals to 0 by using 2 and 5. यहाँ पे 2 and 5 क्यों लिखा? क्योंकि 2 में हमारे पास वैल्यू lambda equals to 1 and 5 में b naught of t equals to 0 and b1 of t equals to 1 डिफाइन था. R d2h over dt square plus h equals to 0, or d square plus 1 into h equals to 0. ये हमारे पास इक्वेशन 7. Now solution of equation seven is given as d square plus 1 equals to 0 due to characteristic equation. Implies d equals to plus minus iota. इमेजनरी रूट्स हमें मिले तो इमेजनरी रूट में सॉल्यूशन ऑफ 7 इज u ऑफ x equals to a cos x plus b sin x. इक्वेशन 7 में देखें के साथ हम कंडीशन यूज करते हैं सेटिस्फाइंग द कंडीशंस h equals to 0 when t equals to x and dh by dt equals to 1 when t equals to x, इक्वेशन 8. एंड सॉल्यूशन की इक्वेशन को हम h equals to 0 when t equals to x and dh by dt equals to 1 when t equals to x, इक्वेशन 8. और जो सॉल्यूशन हमने डिफाइन किया 7 का वो इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन 9. h of xt 1 equals to a cos x plus b
sin x dh by dt a cos t प्लस b sin t। क्योंकि हमारे पास पर्टिकुलर फॉर्म 2 है तो पर्टिकुलर फॉर्म 2 को हम इन टर्म्स ऑफ t डिनोट करते हैं, a cos t प्लस b sin t एंड dh by dt इक्वल्स टू a sin t प्लस b cos t, cos derivative of sin t equals to cos t and derivative of cos t equals to minus sin t, minus a sin t plus b cos t। ये हमारे पास इक्वेशन 10। मेकिंग यूज ऑफ condition 8 into equation 9 and 10, we get h equals to 0 implies 0 equals to a cos x plus b sin x, dh by dt equals to 0, 1 implies 1 equals to minus a sin x plus b cos x, equation 11 and equation 12. Multiplying equation 11 by sin x and 12 by cos x equals to a cos x into sin x plus b sin square x equals to 0। क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड पे 0 है तो sin x और cos x 0 के साथ मल्टीप्लाई होके रिजल्ट 0, माइनस a cos x sin x plus b cos square x equals to 1, adding a cos x sin x cancel with minus a cos x sin x, b sin square x plus b cos square x। तो b को अगर हम कॉमन ले लें sin square x प्लस cos square x और यहाँ पे हमारे पास जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा cos x equals to cos x। Using fundamental identity of trigonometry, this result gives us 1 implies b equals to cos x, now substitute b equals to cos x in equation 11।
इक्वेशन 11 हमारे पास क्या थी, a cos x प्लस b sin x इक्वल्स टू 0, a cos x प्लस b की जगह हमने वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, cos x इंटू sin x equals to 0 implies a cos x equals to minus cos x sin x, which implies a equals to minus cos x sin x over cos x cancel, a equals to minus sin x. Constants की values हमने कैलकुलेट की विद द हेल्प ऑफ कंडीशन 8, b इक्वल्स टू cos x एंड a इक्वल्स टू माइनस sin x. Thus 9 becomes h of xt 1 equals to a cos x प्लस b sin x. a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, माइनस sin x इंटू cos t प्लस cos x इंटू sin t, और इसे अगर हम अरेंज करके लिखें sin t cos x माइनस cos t sin x. तो ये फॉर्म किसकी इक्वल बन जाएगी, sin ऑफ t माइनस x. किस तरीके से, sin अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta, and second sin alpha minus beta equals to sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta. अगर यहाँ पे हम t को अल्फा से डिनोट करें और x को बीटा से, तो साइन अल्फा मीन्स साइन टी कॉस बीटा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा कॉस टी एंड साइन बीटा साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा माइनस बीटा. रिजॉल्वेंट हमने किस फॉर्म में डिफाइन किया, गैमा ऑफ एक्स टी 1 equals to minus d2h by dt 2. So differentiate twice h of xt 1 equals to sin of t minus x, then dh by dt equals to sin का डेरिवेटिव cos t minus x and एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t equals to 1 equals to cos t minus x, and d 2h by dt equals to minus sin t minus x, and again derivative of angle equals to 1 with respect to t. So gamma of x t 1 equals to gamma of x t 1 equals to minus d square h over dt 2 equals to minus into minus sin
t minus x, minus into minus plus, gamma of xt 1 equals to sin t minus x. Hence the required solution of Volterra integral equation of second kind with alternate form or alternative method is given by u of x equals to cos x minus x plus 2 0 to x, gamma of x t1 which is equals to sin of t minus x into f of t cos t minus t plus 2 dt is the required solution of Volterra integral equation of second kind with the help of alternative method. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से हम पर्टिकुलर फॉर्म के ज़रिए वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड किया. रिजॉल्वेंट कर्नल के बाद हमने वही रिजॉल्वेंट कर्नल ओरिजिनल इक्वेशन के सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट किया, जिससे हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन मिला. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल find resolvent kernel for the integral equation u of x equals to f of x plus 0 to x x minus t u of t dt which is equation 1. अब इसका हमने रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड करना है वाया पर्टिकुलर फॉर्म और अल्टरनेटिव मेथड. तो अल्टरनेटिव मेथड में अगर इक्वेशन 1 की तरफ देखा जाए तो इक्वेशन 1 से हम क्या जज कर सकते हैं या क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इक्वेशन को, इस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड को अल्टरनेट और अल्टरनेटिव मेथड में जो हमने फॉर्म्स डिफाइन की हैं किस फॉर्म से सॉल्व करना है. फर्स्ट फॉर्म से सॉल्व करना है और सेकेंड फॉर्म से सॉल्व करना है. तो कर्नल की तरफ हम देखते हैं. इक्वेशन 1 में जो कर्नल हमें डिफाइन है वो x माइनस टी की फॉर्म में डिफाइन है. और x माइनस टी की फॉर्म में अगर हमें कर्नल डिफाइन हो तो उसमें हम पर्टिकुलर फॉर्म वन अप्लाई करते हैं. अब पर्टिकुलर फॉर्म 1 अप्लाई करने के लिए सॉल्यूशन में अगर फर्स्ट इक्वेशन के साथ कंपैरिजन लिया जाए तो कंपैरिजन में हमारे पास क्या है,
f of x equals to f of x is function, a continuous function, lambda equals to 1 which is equivalent to, and k of xt equals to x minus t, ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब इक्वेशन 3 हमने डिफाइन की इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस कर्नल और इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल k ऑफ xt इक्वल्स टू x माइनस t की फॉर्म में। लेट k ऑफ xt इक्वल्स टू a naught of x plus a1 of x into x minus t, equation 4, comparison between 3 and 4 are comparing equation 3 with 4, we get a naught of x equals to 0, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है, एंड a1 of x equals to 1. a naught of x equals to 0 and a naught of x, a1 of x equals to 1, which is equation 5. यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इक्वेशन 4 में हमने इक्वेशन डिफाइन की है और जो कर्नल हमने डिफाइन किया है वो कर्नल किस टाइप का है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1। अगर जनरल डेफिनेशन की तरफ हम जाएं तो जनरल डेफिनेशन हमने क्या की थी कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड टाइप का सॉल्यूशन और रिजॉल्वेंट कर्नल हम कुछ इस तरीके से फाइंड करें कि वो कर्नल इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, और किस टाइप का पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1 की फॉर्म में गिवन हो। तो उस केस में हम रिजॉल्वेंट कर्नल को इन टर्म्स ऑफ n और nth डेरिवेटिव हम डिफाइन करते हैं। n-1 डिग्री एग्जैक्ट पॉलिनोमियल डिफाइन करता है, और जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बनाते हैं या डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं जिसमें g ऑफ x को हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बयान करते हैं, वो इक्वेशन कैसे बनेगी कि जो भी डिग्री का पॉलिनोमियल हमें कर्नल की फॉर्म में और इक्वेशन 4 की फॉर्म में डिफाइन होगा उसमें हमने 1 को ऐड करना है। n-1 अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, n-1 + 1 मीन्स nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर वही n-1 हमारे पास 1 की इक्वल है तो 1 + 1 हमारे पास जो इक्वेशन बननी है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। द रिजॉल्वेंट कर्नल gamma of xt 1 equals to 1 over lambda d square g over d x2 which is equals to d2 g over dx2 इक्वेशन 6, और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1, जिसकी वजह से हमने gamma of xt 1 को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ d2g over dx2, where g of xt lambda or g of xt
1 is solution or satisfy the differential equation d2g over dx2 minus lambda into a naught of x dg over dx plus a1 of x g equals to 0 or d2g over dx2 minus 0 dg by dx plus g equals to 0 by using 2 and 5. 2 में क्या था हमारे पास lambda equals to 1 and 5 a naught of x equals to 0. d2 g over dx2 minus g equals to 0. ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई. इसे हम नाम दे देते हैं 7. सेटिस्फाइंग द कंडीशंस. साथ हमने कंडीशंस भी अप्लाई करनी है. कंडीशंस, वो कंडीशंस क्या है? g इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू t. जो भी सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे वहाँ पे g की वैल्यू हमने 0 सब्स्टिट्यूट करनी है जब x की वैल्यू t होगी. एंड dg बाई dx इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू t. इक्वेशन 8 आ गई है हमारे पास. अब इस इक्वेशन 8 को हमने यूज करना है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 7. तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 7 को हमने किस तरीके से कैलकुलेट करना है? और रीराइट इक्वेशन 7 एज डी स्क्वेयर minus 1 g equals to 0 implies d square equals to 1 implies d equals to plus minus 1. Now solution of equation 7 is g of xt 1 equals to a e raised to power x plus b e raised to power minus x, which is equation 9, and dg by dx. क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है? g पे कंडीशन है और फर्स्ट डेरिवेटिव पे. तो dg by dx इसकी इक्वल आ जाएगा हमारे पास a e raised to power x minus b e raised to power minus x, which is equation 10. Making use of equation 8 into equations 9 and 10, we get g equals to 0 implies a e raised to power t plus b e raised to power minus t equals to 0, which is equation 11. And dg by dx equals to 1 implies a e raised to power t minus b e raised to power minus t equals to 1, which is equation 12. Adding equation 11 and 12, b e raised to power minus t minus b e raised to power minus t cancel, and a e raised to power t plus a e raised to power t equals to 1. तो हमारे पास फॉर्म क्या आ जाएगी? 2a
e raised to power t equals to 1, which implies a equals to 1 over 2 e raised to power t 1 by 2 e raised to power minus t. एक ही वैल्यू हमें मिली. अब यही वैल्यू हम इक्वेशन 11 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. आर प्लग इन द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 11. 11 implies 1 by 2 e raised to power minus t into e raised to power t plus b e raised to power minus t equals to 0. E raised to power minus t and e raised to power t gives 1. 1 by 2 plus b e raised to power minus t equals to 0 implies b equals to 1 by 2 minus राइट साइड पे जाके नेगेटिव into e raised to power minus t, which implies b equals to minus 1 by 2 e raised to power t. एक ही वैल्यू हमारे पास क्या आई, e equals to half of e raised to power minus t and b equals to minus half of e raised to power plus t. So 9 implies g of xt 1 equals to, एक ही वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी है, 1 over 2 e raised to power minus t into e raised to power x प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, minus 1 by 2 e raised to power t into e raised to power minus x. टेकिंग 1 by 2 कॉमन, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी e raised to power x into e raised to power minus t minus e raised to power t e raised to power minus x equals to 1 by 2. बेस प्रोडक्ट में सेम हो तो उनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, तो e raised to power x minus t माइनस e raised to power माइनस कॉमन लें x minus t, which is equals to sine hyperbolic of x minus t, because sine hyperbolic x equals to e raised to power x minus e raised to power minus x by 2. तो यहाँ पे x की जगह हमारे पास वैल्यू क्या है, x minus t, तो फाइनल फॉर्म हमारे पास क्या आएगी, साइन हाइपरबॉलिक ऑफ x minus t. इक्वेशन 13 कह दें, 13 इक्वल्स टू साइन हाइपरबॉलिक ऑफ x minus t. जैसा कि हमने स्टार्ट में कहा, गैमा ऑफ एक्स टी लैम्डा इक्वल्स टू d2 g ओवर dx2. तो इक्वेशन 13 को हमने दो दफ़ा डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 13 twice with respect to x, we get means g of x t 1 equals to sine hyperbolic x minus t dg over dx equals to cos hyperbolic and angle का डेरिवेटिव with respect to x, which is again
1 because of identity function, and d2 g over dx2 of xt 1 equals to sin hyperbolic x minus t. तो रिजॉल्वेंट कर्नल हमारे पास किसकी इक्वल आया, गैमा ऑफ एक्स टी 1 इक्वल्स टू साइन हाइपरबॉलिक एक्स माइनस टी, और यही रिजॉल्वेंट कर्नल जब हम इक्वेशन नंबर 6 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, विच इज u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस इंटेग्रल 0 टू x gamma of xt 1 f of t dt implies u of x equals to f of x plus 0 to x sin hyperbolic x minus t. F of t dt is the required solution of Volterra integral equation of second kind via alternative method. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने देखा कि आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी और डिफरेंट एग्जांपल्स पे अल्टरनेटिव फॉर्म अप्लाई की, कि किस तरीके से हम अल्टरनेटिव फॉर्म्स के थ्रू रिजॉल्वेंट कर्नल कैलकुलेट कर सकते हैं, और उन्हीं रिजॉल्वेंट कर्नल की हेल्प से जब इक्वेशन का सॉल्यूशन भी कैलकुलेट किया जा सकता है. इस मेथड को समझने के लिए और मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं जिनको आपने करना है और इस मेथड को अप्लाई करना है. एक्सरसाइज क्वेश्चंस नोट डाउन कर लें. अब उसकी जनरल डेफिनेशन हम डिफाइन कर देते हैं. फाइंड द रिजॉल्वेंट कर्नल फॉर द इंटीग्रल इक्वेशन with कर्नल एंड टेकिंग लैम्डा इक्वल्स टू 1. फर्स्ट हमारे पास फॉर्म क्या है, k ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स माइनस टी. सेकेंड फॉर्म k ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू -2 प्लस t माइनस x. एंड थर्ड फॉर्म में आपने क्या कैलकुलेट करना है, k of x t equals to 2x. ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं. इन एक्सरसाइज क्वेश्चंस को परफॉर्म करें और साथ एक और क्वेश्चन हम डिफाइन कर देते हैं. फॉर k of एक्स टी इक्वल्स टू -2 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस टी. इन क्वेश्चंस को, इन एक्सरसाइज को चेक करें कि किस तरीके से इन पे हमने अल्टरनेटिव मेथड और सिंपली अगर हम डिफाइन करें पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ 1 एंड पर्टिकुलर फॉर्म 2,
ये दो मेथड्स किस तरीके से रिजॉल्वेंट कर्नल के लिए अप्लाई किए जाते हैं और किस तरीके से हम इन मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। आज के लेक्चर का इख्तिताम थोड़ा सा समराइज़ करें कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। आज के लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की और एग्जांपल्स के साथ कुछ एक्सरसाइजेस और एग्जांपल्स में हमने क्या डिस्कस किया कि किस तरीके से हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड अगर हमें गिवन हो तो उसका रिजॉल्वेंट कर्नल वाया अल्टरनेट मेथड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड डिफरेंट एग्जांपल्स देखें। फर्स्ट टाइप से भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया एंड सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में फ़र्क या क्वेश्चन से पहचान कैसे हम कर सकते हैं, उस पहचान का तरीका ये बताया है कि जब भी इंटीग्रल इक्वेशन आपको सॉल्व करने के लिए दी जाए और साथ मेंशन हो कि इस इंटीग्रल इक्वेशन का रिजॉल्वेंट कर्नल आपने कैलकुलेट करना है और रिजॉल्वेंट कर्नल के साथ मज़ीद जो डेफिनेशन है वाया पर्टिकुलर फॉर्म, और पर्टिकुलर फॉर्म बेसिकली क्या है, हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1 की फॉर्म में हम कर्नल को कन्वर्ट करते हैं। अगर कर्नल डिफरेंस आपके पास x - t की फॉर्म में हो तो x - t की फॉर्म में हम हमेशा पर्टिकुलर फॉर्म 1 अप्लाई करते हैं, और अगर कर्नल डिफरेंस आपके पास t - x की फॉर्म में हो तो उस केस में हम कर्नल डिफरेंस t - x की फॉर्म में हो तो पर्टिकुलर फॉर्म 2 अप्लाई करते हैं। पर्टिकुलर फॉर्म 1 और पर्टिकुलर फॉर्म 2 की डिफरेंट एग्जांपल्स देखी, उनकी कुछ एक्सरसाइजेस लिखी और एक्सरसाइजेस को आपने बाद में वेरीफाई करना है, चेक करना है कि ये इक्वेशंस और ये कर्नल्स किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन के रिजॉल्वेंट कर्नल डिफाइन करते हैं या नहीं करते। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, तब तक अल्लाह हाफिज़।